आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है? नंदलाल सुमन के नाम पर दिल्ली तक सहमति बन गई थी, तो ऐसा क्या हुआ कि बैठकों का दौर फिर से शुरू हो गया? क्या विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, या फिर नेताओं की खींचतान में नाम उलझ गया है? अब ताजा अपडेट ये सामने आया है कि राजस्थान बीजेपी के कुछ नेताओं ने अमित शाह से बात की और नंदलाल सुमन को लेकर फीडबैक दिया, जिसमें कहा गया कि अगर नंदलाल सुमन को टिकट दिया गया तो पार्टी चुनाव हार जाएगी। मैं एक बात और बताऊं, हम लोग बहुत सोच समझ करके फैसला करते हैं। हम लोग सेवक, जन सेवक वो मैदान में उतारेंगे। जिसके बाद दिल्ली हाईकमान ने नंदलाल सुमन के नाम को होल्ड कर दिया है। हाईकमान ने फिर से नए नामों पर मंथन करने के लिए कहा है। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक अमित शाह ने राजस्थान बीजेपी से क्लियर कहा है, नया चेहरा माली समाज से ही होना चाहिए। अब फिर से नामों की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो दो ही नाम हैं जो माली समाज से रेस में चल रहे हैं। पहला नाम प्रभुलाल सैनी का है और दूसरा नाम भूपेंद्र सैनी। दिल्ली हाईकमान के आदेश के बाद जयपुर में वसुंधरा राजे ने प्रभुलाल सैनी को अपने निवास पर बुलाया, जिसमें चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई। उधर भूपेंद्र सैनी ने भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ चर्चा की। अब मामला चर्चाओं में फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उनके बताए नाम पर मोहर लगे और प्रदेश बीजेपी चाहती है संगठन जिस नाम को आगे बढ़ाए उस पर मोहर लगे। प्रभुलाल सैनी को टिकट देने में डर यह है कि 2018 में अंता में वो 45,000 वोट से हारे थे, यानी नाराजगी लोगों में काफी थी। हालांकि 2013 में भाया को 3,300 वोटों से प्रभुलाल सैनी ने चुनाव हराया था, लेकिन उस वक्त मोदी की लहर थी। भूपेंद्र सैनी युवा हैं, लेकिन उनकी पकड़ उतनी 12 जिले में नहीं है जितनी पार्टी को चाहिए। अगर भूपेंद्र सैनी को टिकट दिया तो राजे गुट नाराज हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो फिर पार्टी कितना भी जोर लगा ले, जीतना संभव ही नहीं है। हारने का मतलब है भजनलाल सरकार की किरकिरी। कुल मिलाकर पार्टी के पास 3 नाम हैं और तीनों नाम सैनी समाज से हैं। अब किस नाम पर मोहर लगेगी ये तो बीजेपी जाने या फिर अमित शाह।